आज हम बात करेंगे थकान पर प्रभु के उत्तर के बारे में। कितने लोगों को थकान महसूस होती है। आप कहते हो कि मैं नहीं जानता आखिर कब तक मुझे ये सब करना होगा। थकावट का अर्थ है निर्बल होना, सहन शक्ति का अंत होना, बलहीन होना, मुरझा जाना। आपकी सहनशीलता खत्म हुई है, आपकी सहिष्णुता खत्म हुई है और आपको किसी बात में कोई खुशी नहीं मिलती। हम कई बार थक जाते हैं क्योंकि हम सहायता मांगना नहीं जानते। और मैं इसी विषय पर आपको सिखा सकती हूँ कि ऐसी कई अन्य बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। मेरे संदेश का वो पहला मुद्दा होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। इतना कहना चाहूंगी कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना वास्तव में समझदारी की बात होती है। असहायता एक बलवान स्थिति है। अगर आप प्रभु के सामने असहाय हो तो आपको हर बात में प्रभु से मदद मांगनी चाहिए। कभी न सोचे कि आप खुद ये कर सकते हो, क्योंकि प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको लोगों से मदद चाहिए तो आप प्रभु से कहें कि आपको सही मदद मिल सके, पर कभी भी अपनी बुद्धि से किसी से सहायता न मांगना। मूसा पूरी तरह थक चुका था क्योंकि सब लोग उसी के पास आते थे और वो सबकी जरूरत पूरी करने को यत्न करता था। और उसके ससुर ने कहा, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ऐसा करके तुम थक जाओगे। और आगे उसने ये भी कहा कि और तुम इन लोगों को भी थका दोगे। वो लोगों को कैसे थका देता जबकि वही सब कुछ कर रहा था और वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम सबके पास वरदान है जो कि हमें बांटना है। पर कभी कभी कोई अगवा खड़ा होकर खुद ही सब कुछ करना चाहता है और अपने आसपास के लोग उससे परेशान होते हैं क्योंकि वे उसे मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। पर अगवा समझता ही नहीं कि उन लोगों से इस तरह सहायता ले। इसलिए माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों से मदद ले। वे शायद आपकी तरह कभी नहीं कर पाएंगे, पर बेहतर होगा कि आप कोई मदद ना लेकर खुद को थकाने के बजाय अपने लिए थोड़ी मदद लें जो अपरिपूर्ण होगी। आप में से कितने लोग सहायता मांगने में निपुण नहीं हैं? खैर, बढ़िया है, इसमें भीड़ है, 85% लोग शामिल हैं। तो मैंने ये मुद्दा ना लेकर बड़ी गलती की होती, मैं नहीं जानती। पर मेरे ख्याल में मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आपको सिर्फ इतना कहना है कि मदद करोगे, प्रभु से मदद मांगे, लोगों से सहायता मांगे। मैं जानती हूँ कि कुछ औरतें घर के काम में अपने पति से उम्मीद रखती हैं, पर शायद उन्हें वो समझ में नहीं आता। आप क्या करते हो यदि उनकी समझ में नहीं आता? वो नहीं समझते कि आपका काम मुश्किल है और वो उसे करके आप काफी थक जाते हैं, जिस तरह वो थक जाता है हर वक्त ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर। पर कुछ पुरुष अपनी मर्जी से अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं, पर ऐसे भी कई पति हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर मदद करते हैं। कुछ पति खुशी से मदद करते हैं और कुछ नाराज होकर करते हैं। पर मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु को खुशी से देने वाले पसंद हैं, पर वो कंजूस से छीनते हैं। तो अगर कोई ना खुशी से आपकी मदद कर रहा है तो आप कहो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। यार या पार मदद के लिए। अब मैं चाहूंगी कि आप यशायाह 40:28 में आए और हम ये वचन देखेंगे जो मुझे यकीन है कि आपके लिए काफी परिचित है। यहां से शुरू किए बिना इस विषय पर सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच यही है कि हम थकते हैं, हम थक जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो कभी नहीं थकता होगा। अगर आप सोचते हो कि आपका जीवन ही थकान से भरा है तो किसी और को जीवन पाकर आपका जीवन हसीन नहीं होता। आप मेरी जगह होते तो भी थक जाते, आप किसी और की जगह होते तो भी थक जाते, क्योंकि ये जिंदगी नहीं है जो हमें थका देती है, यह हमारे जीने का तरीका है। मैं ये दोबारा कहूंगी, यह आपका जीवन नहीं है जो आपको थकाता है, पर जीवन के प्रति आपका नजरिया और आपके जीवन जीने का अंदाज ही आपको थकाता है। मेरे आसपास के हालात बदले, इसलिए मैंने खूब प्रार्थना की। मैंने कई सालों तक प्रार्थना की और आखिरकार मुझे यह प्रकाशन मिला। मुझे नहीं लगता कि वे बदलेंगे, और अगर वे बदले तो भी इस संसार में हालात
और भी बदतर होंगे। और प्रभु ने कहा, तुम अपना नजरिया बदलो। और आप सब ये कर सकते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, आप अपने जीवन साथी का या अपने बच्चों का नजरिया नहीं बदल पाएंगे, आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल पाओगे, आप सरकार नहीं बदल पाओगे, पर आप अपनी मनोवृत्ति जरूर बदल पाएंगे, क्योंकि इस पर आपका हक है। कोई भी आपको बुरी मनोवृत्ति नहीं दे पाएगा यदि आप कहोगे मुझे बुरी मनोवृत्ति नहीं चाहिए। होलोकॉस्ट के राहत तंबुओं में रहने वालों में से एक बंदे ने, जिसके साथ बड़ी ही बदसलूकी की गई थी, उसने यूं कहा कि एक बात जो मैं इन संग दिलों को नहीं दूंगा वो है मेरी मनोवृत्ति। मैं अच्छी मनोवृत्ति रखूंगा, मेरी मनोवृत्ति को कभी कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। हमें शैतान को अपनी मनोवृत्ति नहीं देनी चाहिए। हमें देखना है कि हमारी मनोवृत्ति में प्रभु हो, शैतान नहीं। आमीन। तो यशायाह 40 शुरू करेंगे वचन 28 से। तुम नहीं जानते, तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता है न श्रमित होता है। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो थकती नहीं, और वो है प्रभु। उसके बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। प्रभु को समझने की कोशिश करना ही फिजूल है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण ढूंढना नासमझी है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि के परे हैं। अब आप खुद को बचा सकते हैं थकावट से, काफी सिर दर्द से, काफी पेट दर्द होने से, काफी दुखों से, तनाव से और दुविधा से। अगर आप सब कुछ समझने की कोशिश करना छोड़ दें और अपनी सारी उलझनों को बालक समान विश्वास में बदल दें, अपनी सारी समस्याओं को एक बच्चे की तरह समझना छोड़ दे, क्योंकि प्रभु मेरी मदद करेंगे, प्रभु मेरी मदद करेंगे। ये मेरी समझ से पर है, फिर भी मैं ये करूंगा। आमीन। और जितना अधिक आप इस तरह के ख्यालों में मजबूती पाना चाहते हो, उतना अधिक आपको ये बातें ऊंची आवाज में कहने की जरूरत है। अच्छी बातें सोचकर उनका मनन करना अच्छा होता है, पर ऊंची आवाज में उन्हें कहने से उनका सामर्थ्य और भी बढ़ता है। केवल प्रभु ही कभी नहीं थकते। मैं थकती हूं, आप थकते हैं, दाऊद थक गया, अय्यूब थक गया, मूसा थक गया, पर केवल प्रभु कभी नहीं थकते। वे थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देते हैं। वो उनका सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि हम जो थक जाते हैं, हमें प्रभु से सहायता मिल सकती है। जवान तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और ठोकर खाते हैं। ये मेरे लिए बेहद रोचक बात है, पर मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। पर मैंने जाना है कि उम्र बढ़ने के साथ खुद को बूढ़ा समझना सिर्फ हमारी एक मनोवृत्ति है। अब आपकी उम्र का बढ़ना तो आप रोक नहीं सकते, पर बढ़ती उम्र के कारण हर वक्त उदास रहना और जिंदगी का मजा न लेना समझदारी की बात नहीं मानी जाती है। यकीनन मेरे साथ काम करने वाले लोग आमीन कहेंगे। जीव और मैं आसानी से उन लोगों को थका सकते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और हमसे 30 साल छोटे हैं। और कई बार तो मैं समझ ही नहीं पाती कि किस तरह हमारे जीवन को सामर्थ्य प्राप्त हुआ है जब हम हर हालातों में प्रभु के पास दौड़ते हुए जाते हैं। और हम ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम ये जाने बिना ही सामर्थ्य के काम करें कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा से तरोताजा और बेशुमार शक्तिशाली हुए हैं। जो बात हमें थका देती है वो है अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करना। अगर आपके पास प्रभु को खोजने का वक्त नहीं है, वो थोड़ा सा वक्त जो आप प्रभु का आदर करने में बिता सकते हो, उसे आप प्रभु के साथ न बिताकर रोजाना गवाते हो। पर यदि आप उसे प्रभु को दोगे तो वो आपका समय जाया नहीं होने देंगे। एक सृजनशील कल्पना आपके 40 घंटे बचा सकती है बड़ी आसानी से।
तो चाहे आप कितने भी जवान हों, आप थकेंगे जरूर। सारे जवान लोग ठोकर खाकर, लड़खड़ाकर, ठोकर खाकर गिरते हैं, पर जो प्रभु की बाट जोहते हैं, मुझे ये पसंद है, जो प्रभु की ओर देखकर आशा रखते हैं। देखो, प्रभु की बाट जोने का अर्थ ये नहीं है कि एक कमरे में जाकर प्रभु की बाट जोने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी सारी जिम्मेदारी प्रभु पर डालकर कहो अब प्रभु इसकी फिक्र करेंगे। नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाकर चिंता प्रभु को दो। मुश्किलों की मांग पूरी करके आप उसके परे नहीं जाते। आप कर सकते हो जो कर सकते हो, और जो नहीं कर सकते वो प्रभु को सौंप दो। कई लोग अपनी जिम्मेदारियां सौंप कर अपनी चिंताएं रखते हैं, जो करना है वो नहीं करते, और फिर चिंता करते हैं। जो कर सकते हैं वो नहीं करते, और प्रभु वो करेंगे जो आपको नहीं आता। कुछ समझे? अगर आपको नौकरी चाहिए तो वो आकर आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। आपको बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। आप कहोगे इस हफ्ते मैंने 3 दिन नौकरी ढूंढी है, तो फिर जाकर और ढूंढो, और प्रभु से कहो मैं नहीं करूंगा जो मैं कर सकता हूं, मैं जाकर ढूंढूंगा, पर मैं नौकरी हासिल नहीं कर सकता, मैं फिर भी अपनी मर्जी पा सकता हूं। ये आप कर सकते हैं। मैं ये दोबारा कहूंगी, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो प्रभु जरूर करेंगे। आमीन। इसी हफ्ते मैंने किसी को कहते सुना, और वो अच्छा वक्ता था। चमत्कार किताबों में आते हैं। मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कर सकता हूं, जैसे नौकरी ढूंढना, अपना घर साफ करना, अपनी कार धोना। तो चलो, जो कर सकते हो वो करो, और आप अपने जीवन में सामर्थ्य कर्मों की बरसात देख पाओगे। जो प्रभु की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। कहीं बैठकर कुछ न करने का अर्थ प्रभु की बाट जोना नहीं है, वो आत्मिक सक्रियता है। प्रभु की बाट जोना यानी प्रभु को खोजना, प्रभु के लिए तड़पना, ये विश्वास करना कि प्रभु किसी भी वक्त मिल जाएंगे। किसी भी वक्त प्रभु अचानक कार्य करते हैं। आप काफी लंबे 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 समय से रुके होंगे, और फिर अचानक एक दिन, एक ही पल में आपके लिए सब बदल जाएगा। हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें किसी तरह से तनाव में और दुख में और निराशा में या नकारात्मक या बुरी मनोवृत्ति में बिल्कुल भी नहीं जीना है। हमें उम्मीद के साथ जीना है, क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि प्रभु मेरे लिए किसी भी वक्त अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य हैं, और वो उम्मीद विश्वास पर टिकी होती है। फिर कहूंगी, आपके पास ऐसा कुछ न हो जो कोई नहीं छीन सकता। अगर आप तय करोगे कि आप जोश और धुन और थोड़े उत्साह के साथ जियोगे और बुरी मनोवृत्ति से बेजान मसीही बनकर नहीं रहोगे, जहां आप हर हफ्ते चर्च में जाकर वहां से घर लौटते हो और कुछ भी नहीं बदलता, तो भी कोई आपसे आपका उत्साह नहीं छीन सकता। कुछ लोग आपसे तीखे जरूर रहेंगे, पर चिंता ना करें। जो प्रभु बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित न होंगे। अगर आपको थकान पर जय पानी है तो नियमित रूप से प्रभु से शिक्षा पाएं। जिस पल आपको लगता है कि और सहा नहीं जा सकता, तब प्रभु के साथ समय बिताएं। जब आप काम पर होते हैं और बातें नहीं बनती, तब बाथरूम में जाएं। वहां अपने आप को बंद करके प्रभु के साथ वक्त बिताएं। इस मामले में मैं काफी गंभीर हूं। अगर आपके बच्चे आपको पागल करने पर तुले हैं, तो घर के बाथरूम में आप पनाह ले सकते हैं। वहां आसनस्थ होकर प्रभु की दुहाई दे सकते हैं। उस ढक्कन को बंद करो, वहां बैठ जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी मदद करो। दानियल में वचन कहता है कि शैतान भी परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीसना चाहता है। यह दिलचस्प बात नहीं है। दानियल 7:25, शैतान परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीसना चाहता है। वो हमें पीसना और निचोड़ना और चूर चूर करना चाहता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके
समान हमारी दशा करना चाहता है, पर हमें तो अंधकार में चमकने वाली ज्योति होना चाहिए। यशाया कहता है, घना अंधकार पृथ्वी को ढक देगा, पर मेरे लोगों पर मेरी ज्योति चमकेगी। हम थक जाते हैं, तब वो स्थिति आपके लिए खतरे से खाली नहीं होती। और जानते हो, मैं नियमित तौर पर खूब थकती थी और फिर मैं आराम करती थी, और फिर मैं थक जाती थी और फिर मैं आराम करती थी। मैं जान निकलने तक काम करती थी और मैं आखिरकार आराम करती थी, और यही सिलसिला मेरे साथ चलता रहा। मैं असंतुलित थी, और वो मुझ पर हावी हो इससे पहले मैंने उनके लक्षणों को पहचानना सीख लिया। और जब भी मुझे एहसास होता कि मैं फिसल रही हूं, या जब भी मुझे एहसास होता कि मेरी खुशी फिसल रही है, तब मैं इस बात का इंतजार करती कि कोई आकर मेरा हौसला बढ़ाए। मैं फौरन परमेश्वर को पुकारने लगती, क्योंकि मैंने सीखा है कि यदि मैं खूब थक गई तो मेरी सारी भावनाएं बेकाबू हो जाएंगी। मेरा मन और मेरा मुंह काफी उतावला है। क्या कोई आमीन कह पाएगा? थकने पर मैं बुरे निर्णय लेती हूं। थक जाने पर मैं निराश भी हो जाती हूं। थक जाने पर हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं और खर्च करते हैं। कितने परहेज करते हैं, पर अगर आपका दिन बुरा गया हो, आप कहते हो परहेज वरहेज छोड़ो, मैं जाकर केले के पकौड़े खाऊंगा। सही है ना? थकने पर हम चिड़चिड़े होते हैं, खुद पर ही तरस खाते हैं, अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते और प्रलोभन का सामना प्रभावशाली रीति से नहीं कर पाते। पर प्रभु के पास इसका समाधान है। प्रभु ने हमें इसका समाधान दिया है, जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे। इसे कहते हैं प्रभु का विश्वास। ये वो खूबसूरत जगह है जहां हमें होना चाहिए। मत्ती 11 में आइए। प्रभु का बेहतरीन विश्राम, जो शास्त्र भाग में मैंने अभी पढ़ा था, यशायाह से और मत्ती 11 से। ये दोनों बेहद खूबसूरत और बेहद सुहाने शास्त्र भाग हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आप ये जान पाएंगे कि इन वचनों में वो जिस विश्राम की चर्चा करते हैं वो वचन 28 और 29 दोनों में है। दरअसल वो दो भिन्न प्रकार के विश्राम की चर्चा कर रहे हैं। उनमें से पहले प्रकार का विश्राम है उद्धार का विश्राम। वो कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे आत्मा को विश्राम दूंगा। मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने पर, और जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन्हें एहसास होता है कि उनका बोझ हटकर उन्हें ताजगी मिली है। और यकीनन आज रात आपको आज तक की सबसे बेहतरीन और शांतिपूर्ण नींद आएगी। प्रभु के बच्चे बनते ही मन का सारा बोझ हटता है। आपको इसका एहसास होकर आप कहोगे, ओह वाह। तो ये पहला विश्राम है जो प्रभु हमें देते हैं। एक और तरह के विश्राम की हमें जरूरत है, जिसके बारे में यीशु हमें बताते हैं। ये वो विश्राम है जो हमें संसार के जीने हेतु, हालातों का सामना करने हेतु, संसार के लोगों से पेश आने हेतु, निराशाओं का सामना करने हेतु, ट्रैफिक और तनाव का सामना करने हेतु चाहिए। इन बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी, अपनी स्वास्थ्य नहीं खोना चाहिए। अपना दिन और अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। यही बात हम विश्वासियों के जीवन में है, जो इस संसार में नहीं मिलती। संसार के लोग जब परेशान होते हैं, तब वो शांति बनाए रखने की और उन बातों से
छुपने की काफी फिजूल कोशिशें करते रहते हैं, पर केवल मसीही जय पाते हैं। मसीही जीवन संकट मुक्त जीवन नहीं है, पर प्रभु का वादा है कि हम उस पर जय पाएंगे। यशायाह 40 में बाइबल कहती है, वे उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ेंगे। उकाबों का उड़ना देखे बिना आपको इस वचन का मूल्य कभी भी समझ में आना संभव नहीं है। वो तूफान से भागते नहीं हैं, वो तूफान का लाभ उठाते हैं। उन्हें खास प्रकार की दृष्टि मिली है, और अगर हम पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे तो प्रभु हमें आने वाली बातों के बारे में बताएंगे। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप बैठकर हमेशा या कई बार आपको कुछ होने का अंदेशा मिलता है। कई बार जैसे प्रभु हमें प्रार्थना करने की अगुवाई देते हैं, या हम प्रभु के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, या शायद प्रभु हमें वो बोझ देते हैं कि हम प्रभु के राज्य में अपना अतिरिक्त आर्थिक निवेश करें, और कई बार ये सब बातें तैयार होती हैं। हमें एहसास नहीं होता, पर वो तैयारी होती है। कभी कभी मैं यूं ही पूरा दिन प्रार्थना में बिताती हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। मैं जानती हूँ कि ये किसी बात की तैयारी हो रही है जिसके लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं, ताकि मुझे सहायता मिल सके। मुख्य समस्या आने से पहले प्रभु का अनुग्रह है कि हम आत्मा में चल सकते हैं, स्वाभाविक शरीर में रहकर भी। देखो, मसीह रहित लोगों की आत्माएं मृत होती हैं। उनमें आत्मा होती है पर जीवित नहीं होती। आदम ने पाप किया और वो आत्मिक तौर पर मर गया और उसका प्रभु से नाता टूट गया। उद्धार पाते ही प्रभु आप में रहने आते हैं और आपकी आत्मा जीवित होती है। उसके बाद आप प्रभु के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं और प्रभु की आवाज के प्रति और अगुवाई के प्रति और संवेदनशील होने लगते हैं। आमीन। उकाबों की नजर बड़ी तेज होती है। आत्मिक तौर पर हमें भी ये वरदान मिला है। वे दूर से ही तूफान को देख लेते हैं, वो भागते नहीं। जब मुर्गी के बच्चे तूफान को आते हुए देखते हैं तब वो हड़बड़ाकर मिट्टी उछालकर मुर्गी के अन्य बच्चों के साथ अपने लिए आसरा खोजते हैं, पर उकाब नहीं। उकाब तूफान का लाभ उठाते हैं और उसका इंतजार करते हैं। क्या होता है जब उन पर तूफान आता है? अगर वो तैयार होंगे तो वो उछलते हैं, ऊपर उड़ते हैं, और तूफान के उस जोर के कारण वो ऊपर उठकर काफी ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, जहां से नीचे देखकर वे उस तूफान को हंसते हैं जिसने उन्हें ऊपर उठाया है। अब प्रभु हमारे जीवन में तूफान आने देते हैं, वो हमारे जीवन में मुश्किल आने देते हैं, ताकि हमारे जीवन में उसके कारण भलाई उत्पन्न हो और हम आत्मिक जीवन में ऊपर उठकर बलवान बने और हर मुसीबत का सामना करना सीखें। मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम अपना हृदय प्रभु के लिए खोलकर उन्हें कार्य करने देंगे तो वो महान कार्य करेंगे, जिससे इसका प्रसारण होता रहे और हम संसार के चोट खाए हुए लोगों की सहायता कर सकें। बाइबल कहती है, दो और वो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छे प्रमाण में, खुले मन से, हृदय की गहराई से और संतुष्ट होकर दिया गया दान अमूल्य है। जब आप औरों की मदद करते हो तब प्रभु आपकी मदद करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।